लेकिन किसी को सुख मिलता नहीं। और दुख मांगने के लिए कोई नहीं जाता, फिर भी होलसेल में दुख आ जाते हैं। बिना मांगे दुख मिलता है होलसेल में, और मांगकर भी सुख नहीं मिलता है। तो क्योंकि ये संसार को भगवान कृष्ण ने बताया दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुख का भंडार है, अशाश्वत है। नापनुवंते महात्मानम संसिद्धिम परमाम कथाम। लेकिन जो महात्मा लोग हैं इस संसार में रहते हुए भी आनंद से रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका किसी में मोह है ही नहीं, किसी चीज़ में, तो आराम से शांति से रह सकते हैं। तो आसक्ति जो होनी चाहिए वो भगवान में होनी चाहिए। संसार की आसक्ति परेशान करती है, और भगवान की आसक्ति हमको क्या करती है? परेशान, हमारी शान बढ़ाती है। भगवान में आसक्त जो बनते हैं भगवान के भक्त, उनकी शान होती है। और संसार में आसक्त व्यक्ति हमेशा परेशान रहते हैं, परेशान और परेशान। तो ये गतिविधि है, ये बताया कि संसार में ऐसा ही है। प्रभुपाद जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। ये संसार जो है माया है, और इस माया को कहते बिल्ली। बिल्ली का मतलब बिल्ली का मुंह। ये सारा संसार बिल्ली का मुंह है। और बिल्ली के मुंह में जब बिल्ली अपने बच्चों को लेती है तो क्या करती है? बच्चों को उठाती है मुंह में, और एक जगह में अच्छी जगह रख के आती है, क्योंकि बिलाव आके उसको खा के नहीं जाए। तो उसको अलग जगह में सुरक्षित जाके रख के आती है। लेकिन जब वो चूहे को देखती हैं अपने मुंह में पकड़ लेती हैं, तो चूहा क्या समझता है? बस अब मेरा खात्मा होने वाला है। वही बिल्ली का मुंह, वही उसके दांत, लेकिन बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन चूहे बोले अभी खतरे की घंटी है, ये कभी चट चबा जाएगी पता नहीं अभी हमको। तो ऐसे ये संसार जो है ये बिल्ली का मुख है, इसके अंदर रहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बच्चा बन के रहना है कि चूहा बन के रहना है? तो बच्चा बन का मतलब रहना है तो भगवान का अपना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव। कृष्ण जो है वो हमारे माता पिता पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कृष्ण के साथ में हमारा नाता है। कृष्ण का बन के रहेंगे तो माया बोलेंगे अच्छा कृष्ण का है क्या, अच्छा अच्छा मेरा बच्चा है। तो आप उधर ही रहेंगे, लेकिन सुख में रहेंगे। लेकिन कृष्ण का नाता नहीं है, फिर चूहा बनेंगे। तो माया बोलेंगे अच्छा ये चूहा है, चलो उसको चूहे में सेक लेते। फिर वो बिना नमक का ही खा जाती है बिल्ली। ऐसा है। तो रहना इसी संसार में है। नापनुवंती महात्मानम संसिद्धिम परमाम कथा। तो इस संसार में भगवान का भगत बन के रहेंगे। ये जगत माया, उसमें रहना है ठगत बन के कि भगत बन के। भगत बन के रहेंगे सुरक्षित, और ठगत बन के रहेंगे असुरक्षित। भगत बन के रक्षण, नहीं तो हमको आरक्षण चाहिए। तो इसलिए संसार में रहना तो है ही, इसको छोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन अपने में परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। इसलिए गोकर्ण ने पिताजी को कहा कि आप चले जाओ और भगवान का भजन करो। आत्मा जंगल में चला गया, भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त हो गया। और गोकर्ण फिर से चले गए अध्ययन करने के लिए। अभी अकेला ही, उसको लगा अभी पिता नहीं, कुछ नहीं, बस पिता नहीं। ये बात सुनी उसने, वो भी चले गए। अभी अब मुझे किसी का डर नहीं है। चले गए पिता, मैं रहूँगा पिता। और ये पिता है रहा फिर रोज सुबह शाम, फिर 5-5 वेश्याओं को लेके आ रहा नरेंद्र, और उनके साथ में जो है खा पी के नशे में चकनाचूर रहने लगा। और घर का सारा जो धन दौलत था उनके ऊपर न्यौछावर करने लगा। करते गया, धन संपत्ति खत्म होने लगी। माता को कहता और दे दे, कहीं ना कहीं रखा होगा, दे दे। फिर माता को मारने लगा, पीटने लगा। माता भी तंग आ गई, बोले तू बाप को खा गया, बाप चला गया, अब तो मुझे भी खाने को निकला है, इतना मारता है जोर से, तेरे को पता नहीं मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए, सब कुछ देती गई। हाँ
तो मेहरबानी भी किया, मैंने थोड़ी बोला था कि मेरे को जन्म दे दो, अब दिया है तो जो भी मैं करता है चुपचाप सह लो। तो वो भी तंग आ गई, बोले अभी कुछ नहीं है मेरे पास में बचा कुचा। ऐसा? तो उसने भी जो है जलती लुहाटी हाथ में ले ली, बोले जला डालूंगा तुझे। बोले रुक, ला के देती हूँ। और घर में पिछवाड़ा था, उसमें एक कुआं था, बेचारी चली गई उसके अंदर खुदकुशी कर ली। पिता खुदकुशी करने के लिए गया था, लेकिन खुदकुशी लेके आया, फल लेके आया, दे दिया, उसमें भी उसको खुशी नहीं मिली। और अब उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि शंका किया था ना, फल के ऊपर नहीं लिया था। नहीं तो उसकी अपनी संतान होती आज, और अच्छी होती, गोकर्ण होते तो बहुत अच्छा संभाल लेते थे, लेकिन नहीं। तो बोले ठीक है अभी, और उसने फिर बेश्याओं के साथ में गमन करने लगा। उन्होंने भी देखा, बोले क्या रोज थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ देते, कोई बड़ी लाओ ना। उसने भी सोचा कोई बड़ी बात नहीं, अभी अड़ोस पड़ोस की छोटी मोटी चोरी करता हूँ, उसमें इनको संतोष नहीं मिलता है। आज उसने सोचा कि राजा के महल में ही जाएंगे। और राजा ने भी देखा महल में कभी कोई चोरी होती नहीं है, सिपाही भी आराम थे, सो गए थे, ये सीधा अंदर चला गया, जितना भी खजाना था लूट के जितना ले सकता था ले लिया। रानियों के महारानियों के सारे आभूषण, सोने चांदी के, हीरे के, माने के, सब कुछ लेके आया। और लाने के बाद में जैसे घर आया, पूरा के पूरा उनके सामने धर दिया। उन्होंने देखा, बाप रे बाप, इतने महंगे हीरे, मानिक, जोरा, सब के रतन है। और बातचीत तो करी था, आज बड़ा डाका डाला है राजा के यहाँ। बोले तो राजा के यहाँ में डाका डाल दिया है, हिम्मत तो देखो इसकी। अभी ये थका बांधा है, तो जैसे सो गया आने के बाद में, थोड़ा उसको खिला पिला दिया, सो गया वो। और सारे गहने बांध दिए, आपस में चर्चा की उनसे वेश्याओं ने। बोले ये कल सुबह सुबह में राजा को पता चल जाएगा चोरी हो गई है ना, फिर सारे सिपाही आ जाएंगे, इसके घर में मिलेगा खजाना, ये भी चला जाएगा, धन भी चला जाएगा, तो इसका मतलब राजा इसको फांसी की सज़ा दे देगा। तो एक काम कर लेते, बोले उसको खटिया को बांध दिया और उसके मुंह में जो है कपड़ा डाल दिया ताकि चिल्लाए ना, मुंह भी बांध दिया। और उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल दिया मिट्टी का, और फिर लखोटी हाथ में ले ली, उसको जलाने लगी। पैर को जलाया, हाथ को जलाया, छाती को जलाया। फिर पापी था, मर ही नहीं रहा था, नाक के ऊपर ही जाके दबा दी दोनों लखोटी। उसको सांस लेना मुश्किल हो गया, छोड़ूंगा, लेकिन वो भी जो थी उन्होंने छोड़ा ही नहीं उसको। बोले तूने किसी को नहीं छोड़ा, हम भी तेरे को नहीं छोड़ेंगे। और रख दिया नाक के ऊपर, सांस लेना मुश्किल हो गया, और उसको आखिर में अपने प्राण छोड़ने पड़े। जैसे छोड़ दिया, शांत हो गया। अभी उसने तुरंत ही खटिया हटा दी, उसको बंधन से मुक्त किया, नीचे जो फर्श लगा हुआ था उसको उखाड़ के फेंक दिया, गड्ढा खोद दिया, उसके अंदर गाड़ दिया, फिर उसे फर्श लगा दी। 9 2 11 चली गई। कहाँ चली गई हमें भी पता नहीं, लेकिन चली गई, पैसा ले गई। तो इस तरह से जो है बुरे कर्म का अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है। तो ये सारी चीज़ें संसार में बनती रहती है, लेकिन समझे कैसे। प्रभुपाद जी ने बड़ा सटीक उदाहरण दिया है। कभी कभी अच्छे लोगों के साथ में भी बुरा व्यवहार हो जाता है, और कभी कभी बुरे लोग बहुत अच्छे वेल सेट लगने लगते हैं। समझ में नहीं आता है क्या चीज़ है, क्या राज है। तो इसमें विशेषता ऐसी होती है, जो माताएं होती है ना, जब भी उनको गेहूँ पिसवाना हो या कोई और अनाज पिसवाना हो, ज्वार हो, बाजरा हो, तो पहले वो क्या करते हैं, उसको साफ कर लेते हैं। थाली में लेके, सूप में लेके सारे कंकड़ पत्थर अलग कर देते हैं। बिल्कुल साफ सुथरा जो गेहूँ होता है, बाजरा होता है, ज्वार, वो पिसाने को लेके जाती है चक्की में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, वो चक्की वाला भी कहता है खराब चीज़ रहेगी तो हम नहीं पीसेंगे, अच्छी चीज़ रहेंगी तो ये पीसेंगे। तो जो अच्छे होते हैं वो पीसे जाते हैं।
कौन पीसे जाते हैं? अच्छे गेहूँ, अच्छे ज्वार, अच्छा बाजरा पीसा जाता है कि नहीं? तो जो अच्छे होते हुए पीसे जाते हैं। आप कंकड़ पत्थर लेके जाओ उसके पास, बोले नहीं बाबा ये हम लोग नहीं पीसते हैं, हमारी चक्की खराब हो जाएगी और भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा, कंकड़ पत्थर उतरे अंदर आ जाएंगे, हम नहीं पीसते हैं। तो जो अच्छे होते हुए पीसे जाते हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी पीसा गया है तो भगवान ने आपको सर्टिफिकेट दिया कि आप अच्छे हो। अच्छे व्यक्ति को ही तकलीफ होगी। पांडव अच्छे थे, तकलीफ किसको हुई? पांडव। तो जो अच्छे रहेंगे वो पीछे जाएंगे, बुरे आदमी को नहीं होगा, बुरा आदमी का बाद में। बुरे आदमी के लिए क्या होता है कि जब तक उसका पाप का मटका पूरा भरता नहीं है तब तक उसके लिए तुम करते रहो करते रहो करते रहो, भरने के बाद में। जैसे घड़ा जो होता है ना, उसमें पानी डालना शुरू करोगे, जब वो छलकेगा नहीं, पानी बाहर नहीं आएगा, कब? जब तक भरेगा नहीं। लेकिन अच्छे व्यक्ति को तुरंत तकलीफ आएगी, तुरंत तकलीफ आएगी, एक के बाद दूसरी आ जाएगी। क्यों? कि वो अच्छा है, भगवान ने उसको अच्छा माना है। तो हमेशा जो अच्छे होते हैं वो पीसे जाएंगे। तो अगर आप पीस गए हैं तो अपने आप को कोसना नहीं, भगवान ने आपको पसंद किया है, भगवान की आपके ऊपर कृपा है। ये बात याद रखना, नहीं तो हम दुखी हो जाते, मायूस हो जाते, भगवान से नाराज हो जाते। क्या भगवान तुम्हारी इतनी सेवा पूजा की है, हमारी तरफ देखते नहीं हो, ऐसा करते उसके अगर जाओ तुम्हारे मंदिर में नहीं आएंगे, और हम नाराज हो जाते। नहीं, भगवान ने कहा आप लोग अच्छे हो, और अच्छे व्यक्ति को तकलीफ होती है, बुरे व्यक्ति को नहीं होती। तो इसलिए अच्छा और बुरा ये समझना है, धर्म और अधर्म को समझना है। अच्छा कर्म धर्म होता, बुरा कर्म अधर्म होता है। और कब धर्म अधर्म बन जाता है और कब अधर्म धर्म बन जाता है, ये किसी को पता नहीं चलता है। अगर इसको समझना है तो ये भागवतम ग्रंथ, महाभारत, वेद, उपनिषद, पुराण, इनमें अलग अलग जो हैं सिद्धांतों के माध्यम से समझाया गया। धर्म जो है वो दूध के जैसा है, इसलिए उसको अमृत कहते हैं, और अधर्म जो है वो जहर के जैसा है। अधर्म जो है वो जहर के जैसा है। तो जहर में क्या होता है, अगर आपको ताकत चाहिए तो एक गिलास दूध पीने से ताकत आएगी? नहीं, दूध रोज पीना पड़ेगा, फिर साथ साथ में बादाम है, पिस्ता है, सब कुछ खाना पड़ेगा, घी खाना पड़ेगा, भोजन भी करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हजम करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ खाओगे तो 6 महीने के बाद ताकत आती है, ज़्यादा मात्रा में खाना पड़ता है, फिर 6 महीने के बाद में ताकत आती है। और जहर इतना मिलीग्राम में लेना है, और कितने भी लोग अगर ले लेंगे सब मर जाएंगे। कम क्वांटिटी, बुरी चीज़ की क्वांटिटी कम होती है और अच्छी ज़्यादा मात्रा में चाहिए। अभी धर्म ये अमृत है, जहर ये अधर्म है, क्योंकि आदमी को मारने वाला है। तो ऐसे स्थिति में अभी जहर की एक बूंद दूध में गिर जाएगी तो दिखने में दूध दिखेगा, परिणाम दूध का देगा कि जहर का देगा? बताओ। एक बूंद जहर दूध में गिर गया, वो दूध कोई अगर पी जाएगा तो क्या होगा? दूध तो अमृत है लेकिन संग जहर का हुआ है, जहर बिल्कुल कम है, फिर भी 100% परिणाम देगा, मार देगा। बोले दूध पीने से आदमी मर गया, दूध पीने से नहीं मरा, वो दूध ने जहर का जो संग किया है, तो जैसा संग वैसा रंग, वैसा ही ढंग। तो धर्म भी अधर्म बन जाता है अगर थोड़ा भी अधर्म धर्म में आता है। यदि थोड़ा भी बुरा कर्म इधर चला जाएगा तो भी सबका बुरा हो सकता है। जितने भी लोग दूध पिएंगे सबको जहर की बाधा हो जाए, फूड पॉइजन हो जाए। लेकिन अगर एक जगह में अमृत है, उसकी एक बूंद जहर में गिर जाएगी तो जहर अमृत नहीं होगा।
इतना बुरा है जहर। तो जहर को अमृत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अमृत को एक बूंद जहर भी कर सकते। एक सड़ी हुई प्याज पूरे खानदान को सड़ा सकती है, लेकिन सारे अच्छे प्याज मिलकर एक सड़े हुए प्याज को सुधार नहीं सकते। आप बोलेंगे बुरे आदमी को सुधार के बताएंगे, नहीं, सारे अच्छे प्याज मिलके भी सड़े हुए प्याज को सुधार नहीं सकते। इसलिए उन्होंने बता दिया है दोनों को बंद, अच्छा भी बंद, बुरा भी बंद। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। मेरा भक्त इसलिए मुझे प्रिय है, वो धर्म में ज़्यादा रुचि नहीं रखता, अधर्म में तो बिल्कुल नहीं है, धर्म में भी रुचि नहीं रखता, वो मेरी भक्ति में रुचि रखता है जो आत्मा का धर्म है। वर्णाश्रम धर्म शरीर के लिए है। एक शरीर ब्राह्मण कहलाएगा, दूसरा क्षत्रिय कहलाएगा, तीसरा वैश्य कहलाएगा, चौथा शूद्र कहलाएगा। तो ये शरीर के लिए जो धर्म है, तो जो अपने आप को शरीर समझती है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। हम जिस शरीर में हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्ट गुण प्रभाव, इस संसार में जो भी हमें शरीर प्राप्त हुआ है, ये शरीर आत्मा के लिए बाह्य आवरण है, यंत्रवानी माया है। जैसे हमारे पास में कार होती तो आत्मा को ये कार दे दी प्रवास करने के लिए, इधर जाने के लिए। तो शरीर जो है ये हमारा माध्यम है कुछ करने के लिए, लेकिन हम शरीर ही नहीं है। जब हम आत्मा हैं तो आत्मा किसका अंश है? गीता में 15वें अध्याय में 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं मम वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्टि आंद्री इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। ये आत्मा मेरा अंश है। फिर चाहे कुत्ते में हो, बिल्ली में हो, गाय में हो, इंसान में हो, संसार के जितने भी जीव हैं उनको कोई भी टाइटल दे दो, अमेरिकन दे दो, यूरोपियन दे दो, और भी कुछ देना है दे दो, स्त्री दे दो, पुरुष दे दो, नपुंसक दे दो, जो भी रहेंगे सबके शरीर में आत्मा एक जैसी, एक ही साइज वाली है। मम वंशो जीवलोकी जीवभूत सनातन। तो अनादि काल से हम कृष्ण के अंश हैं। सभी कृष्ण के अंश होने के नाते भगवान तुमको साथ देने के लिए परमात्मा के रूप में सबके हृदय में आके विराजमान है। और अनुमंता प्रभु साक्षी, और वो अनुमंता है। हृदय में परमात्मा अनुमंता है, आपके स्नेही है, आपसे बहुत प्रेम करते हो, आप उनसे नहीं करते, लेकिन वो आपसे प्रेम करते हैं। क्यों? कि जब आप माता के गर्भ में थे, तो जब व्यक्ति माता के गर्भ में होता है, सभी थे, आप भी थे, तब आपको किसने खिलाया? माता को खिलाने के लिए ताकत नहीं है। जन्म देने के बाद में स्तनों में दूध आएगा तो माता पिला सकती है, लेकिन माता को गर्भाशय दिया है भगवान ने, जो बच्चे को आश्रय दे सकती है, पिता बीज स्थापित कर सकते हैं। लेकिन गर्भ के अंदर जिसको हाथ नहीं, पैर नहीं, मुख नहीं, कान नहीं, कुछ नहीं है, उस आत्मा को कौन खिलाएगा? शरीर बनाने के लिए, शरीर बना के लिए कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है ना। जिसको मुख नहीं है उसको खिला नहीं सकते, तो उसमें कौन खिलाए? जब माता के गर्भ में थे, हमारे आँख, नाक, कान, पूरा शरीर बन गया 9 महीने 9 दिन में, तो किसने बनाया? माँ ने बनाया। एक कलाकार मिट्टी लेगा हाथ कर, ऐसे माता ने किया, मैं आँख बना देती हूँ, मैं कान बना देती हूँ, नहीं। जब गर्भवती होती है तो बोले मैं स्वेटर बनाती हूँ, छोटा छोटा, पहनने के काम आएगा। कैप बना देंगी, पहनने के काम में आएगी। माता ये सब कुछ कर सकती हैं जन्म देने के बाद के लिए, लेकिन अंदर में जो है, माता के गर्भ में हमारा शरीर किसने खिलाया पिलाया? कोई नहीं। माता नहीं खिला सकती, पिता नहीं खिला सकते, डॉक्टर नहीं खिला सकते, वैज्ञानिक नहीं खिला सकते, संसार की कोई भी ताकत नहीं खिला सकती। लेकिन संसार को बनाने वाला, उसने तुम्हारे शरीर को ऐसे स्थिति में बढ़ाया
पूरा विकसित किया और उसके बाद में आपका जन्म हो गया। जन्म देने के बाद में फिर माता बोलेंगे आज पिलाओ दूध, पिता भी लेंगे लाओ गोदी में हम लेते, सब लाड़ प्यार कर सकते हैं। लेकिन अंदर में आपका लाड़ प्यार किसने किया तो मानना तो पड़ेगा कि नहीं। अभी नास्तिक भी होगा उसको ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं, कि जब गर्भ के अंदर भगवान ने अच्छी तरह से आपको संभाल लिया है तो बाहर आने के बाद में नहीं संभालेंगे। जब आप सो जाते हो तो आपका सांस से चलता है कि बंद हो जाता है? आपको पता है आप सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नहीं, जब सो जाने के बाद सांस बंद हो जाती है, जब जग जाते फिर शुरू हो जाती है। हम जब गहरी नींद में होते हमको पता भी नहीं हाथ कहाँ है, कपड़े कहाँ हैं, हम किधर हैं, बिस्तर के ऊपर है कि नहीं, कुछ भी पता नहीं होता है। तब भी आपकी सांस चलती रहती है। कौन चलाता है? वो कोई पागल नहीं है, वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता है, वो आपको बहुत चाहता है लेकिन बताता नहीं। अंदर से सब कुछ आपके लिए करता है लेकिन बताता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सब मेरे हैं, मुझे उनसे प्रेम करना है, भले वो मुझसे प्रेम करे या न करे, मुझे माने या न माने, मुझे गाली देना है गाली दे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऊपर वाला के चुप सहता है, कहता कुछ नहीं है। इसलिए किसी भी परिस्थितियों में भगवान के ऊपर जो हमारा विश्वास है वो दृढ़ होता जाना चाहिए और मायूस नहीं होना है। ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, कभी भी नहीं। वो सबको लेके चलते हैं, उनको सबका कल्याण करना है। सब में आप भी आ गए। जब राधा रानी ढेर सारे सोने के बर्तन लेके आई, जिनके पास में नहीं उनको दे दिया और उसके अंदर भी खाली नहीं रखा, सतत भरते रहना चाहिए। तो प्रेम का जो पात्र जो बना दिया है वो देती रहेगी। इसलिए ऐसी कोई भी संसार की चीज़ नहीं है कि जो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कथा हरे व्यथा, इसलिए रखी प्रथा। अनादिकाल से भागवतम की कथा क्यों सुननी है कि हमारे दिन में दिमाग में टेंशन होता है, इसका टेंशन, उसका टेंशन, काम का टेंशन, पैसे का टेंशन, जॉब का टेंशन, सब बच्चों का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, एडमिशन का टेंशन, सारा टेंशन ही टेंशन बना रहता है। लेकिन कथा में हमारा अटेंशन भगवान की तरफ होना चाहिए। जब भगवान की तरफ हमारा मन एकाग्र हो जाएगा तो फिर बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है। जैसे हमारा शरीर माता के गर्भ में अपने आप बन गया, हमको पता भी नहीं हम कैसे बने और बनाने वाले ने हमको बना के छोड़ दिया। अब बाहर आने के बाद में हम उसको उल्लू बना रहे हैं। तेरे को नहीं भजेंगे, क्या करेगा तू? नहीं आएंगे तेरे मंदिर में, क्या करेगा? नहीं मानेंगे तेरे को। वो कुछ नहीं बोलता है, बोलता मेरा काम मैं किया अच्छी तरह से, आगे तुम्हारा काम है, जो तुम्हारी इच्छा हो। हाथ दिया जोड़ने के लिए, पैर दिए तीर्थ यात्रा के लिए, घूमने के लिए, आग दिए उसका स्वरूप देखने के लिए, कान दिए उसका भजन सुनने के लिए, नाक दिए उसकी फूलों की गंध लेने के लिए, और प्रसाद जो है उसका जुहा के लिए दे दिया। वो सब कुछ देता है। कथा में सबको प्रसाद मिलेगा, सब कुछ दिया जाए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि भगवान दे नहीं सकते। लेकिन हमारी श्रद्धा कभी भी विचलित न हो जाए, इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। कितनी भी परिस्थिति खराब हो जाए तो भी ये नहीं समझना कि भगवान साथ नहीं देते हैं। द्रौपदी ने देखा चीरहरण के वक्त में धर्म ना आधार देता है, ना अधर्म, अधर्म तो तैयारी में था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी, सब जगह में गई, रोई चिल्लाई, सब ने हाथ ऊपर कर दिए। तो भगवान ने दिखा दिया, द्रौपदी तुम सबके पास में गई, सब ने हाथ ऊपर कर दिए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बड़े बड़े रथी, महारथी, गुरु सभी थे, ज्ञानी थे, समर्थ थे, लेकिन द्रौपदी की रक्षा करने में असमर्थ थे।
और दुशासन बोले अभी तो मैं अपना हेतु पूरा करके ही रहूंगा। और भगवान भी देखो कितने दयालु हैं, भगवान कभी किसी के साथ में भी पक्षपात नहीं करते, जो बुरा करते हैं उसको भी साथ देते हैं और जो अच्छा करते हैं उसको भी साथ देते हैं, लेकिन अच्छा करने वाले एकता नहीं रख सकते। अच्छे लोग इकट्ठा जल्दी नहीं होते और बुरे लोग साथ नहीं छोड़ते, तुरंत इकट्ठा हो जाते। कि धर्म अधर्म की यही विशेषता है। इतने अधर्म चल रहा है उनके सामने। एक तो वो राजमाता थी और दुर्योधन की माता के समान, भाभी माता के समान होती है, तो नाते में माता के समान थी, लेकिन फिर भी उन अधर्मियों ने, आतताइयों ने उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। फिर जाके देखा उसने, जब कोई सहाय नहीं कर सकता है तो फिर उसने कौन याद आए, फिर श्री कृष्ण याद आ गए। जैसे श्री कृष्ण को बुलाया, क्या कृष्ण ने उसको भुलाया? नहीं, श्री कृष्ण आ गए। तब तक पहलू पकड़े हुई थी। भगवान ने बोला, बहना अब ये तुम्हारी शक्ति छोड़ दो। जब इतने बड़े बड़े रथी महारथी अच्छे बुरे तुम्हारी मदद नहीं कर सके हैं और कोई मदद करने वाला नहीं है, मैं छोड़ने वाला नहीं, इसलिए मैं आया हूं। अभी तुम एक काम करो, छोड़ दो ये सब कुछ। इन सब लोगों ने जो है तुमको मदद करने के लिए क्या किया, हाथ ऊपर कर दिए, हम आपको मदद नहीं करेंगे। अब तुम ही हाथ ऊपर कर दो, तुम्हारी मदद ही नहीं चाहिए। जिसकी चाहिए वो तो आ गया, तो मेरी मदद मिलती है तो हाथ ऊपर कर देने की। हाथ ऊपर करना मतलब शरणागति का भाव है। तो जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की शरण ले ली, और यहाँ दुशासन जो था उसके अंदर 10,000 हाथी का बल था, उधर भीम था उसमें भी 10,000 हाथी का बल था। अब उसको मालूम है अगर भीम आ जाएगा तो बड़ा शक्तिशाली है, 10,000 हाथी का बल है, तो दुशासन रहेगा उसमें भी 10,000 का बल है। एक वक्त एक स्त्री एक ही साड़ी पहनती है, ऐसे उंगली में खींच ली जाए, साड़ी खींच ली जाएगी तो वो विवश हो जाएगी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं साड़ी बन गए तो बड़ी शक्तिशाली हो गई वो साड़ी। और जब उसने देखा, पूरा बल लगा दिया दुशासन ने साड़ी ओढ़ने के लिए, पूरा 10,000 हाथी का बल लगा दिया, पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन साड़ी को खींच नहीं पाया। तंग आ गया, बोले क्या करें। फिर उसने भी भगवान से मदद मांगी, हे भगवान मेरी लाज रखियो, बड़ा बदमाश तो हूँ मैं, लेकिन अगर ये साड़ी नहीं खींचूंगा मेरी नाक कट जाएंगी। ऐसे तो साड़ी खींचने के विचार से नाक कट गई थी, लेकिन फिर भी बोले नाक कट जाएगी, लोग बोलेंगे कितना बड़ा योद्धा है, छोटा सा काम नहीं कर सका। बोले होने दो फिर। और जैसे खींचने की कोशिश, पसीने से लथपथ हो गया, टस से मस नहीं हुई साड़ी, क्योंकि भगवान स्वयं बन गए थे। भगवान सबसे बड़े शक्तिशाली है, वो जो भी चीज़ बन जाते हैं, साड़ी भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हो। अंगानी यश सकलेंद्रिय वृत्ति बनती, भगवान का कोई भी अंग किसी भी अंग का काम कर सकता, किसी वस्तु का, सब उनका ही विस्तार है। तो जैसे बन गए, टस से मस नहीं हुए। फिर जब दुशासन ने प्रार्थना की, भगवान ने कहा कि मैंने द्रौपदी को वचन दे दिया है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, अब वो तुम्हारी मदद करेगी। उसने भगवान को बोला वो क्या खाक करेगी, किसी ने उसकी मदद नहीं की है, अब वो क्या मेरी मदद करेगी, बोले वही करेगी। देखो भगवान धर्म और अधर्म से कैसे बचाते हैं, भक्तों के लिए क्या काम करते हैं। तो जैसे द्रौपदी ने देखा तो भगवान ने कहा, द्रौपदी हाथ ऊपर कर दी, खड़ी हो, अभी निर्भय हो गई हो तुम, मेरी शरण में हो ना। बोले हाँ देखो ना, तुमने जैसे बोला भैया मैंने वैसे ही कर दिया। तो एक काम करो ना, मेरी परिक्रमा करो। बोले तुम वहां बैठे हो, मैं नीचे हूं, तुम्हारी परिक्रमा कैसे करूंगी मैं। कन्हैया ने कहा वो मंत्र है ना, जानी कानी चापा पानी, हाँ उसके द्वारा तुम जगह के ऊपर घूमो, मेरी परिक्रमा हो जाए। जब ज़्यादा लोग होते परिक्रमा नहीं करते तो जगह के ऊपर ही कर लेते।
ठीक है। फिर द्रौपदी धीरे धीरे परिक्रमा करने लगी तो साड़ी ढीली होने लगी। तब इस गधे को लगा कि हाँ अभी मैं खींच रहा हूँ। साड़ी वो खींच नहीं पाया था, लेकिन ये जब परिक्रमा कर रही थी, गोल घूम रही थी, तो साड़ी ढीली हो रही थी। फिर उसने लगा, बहुत ताकत लगा के साड़ी खींचते गया, पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम नहीं लेती। ये भगवान अनंत है तो साड़ी भी अनंत, कितना खींचेगा ये खींच खींचे। फिर जब तंग आ गया, फिर बोले भगवान पसीने से लथपथ हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं, एकादशी का व्रत तो नहीं है लेकिन खाया नहीं हूँ, भूखा हूँ, तुम एक काम करो, बस अभी मैं तंग आ गया। तुरे को किसने बोला था खींचने के लिए? तेरी इच्छा थी ना। तो इतनी साड़ी खींच के कि वो थक गया, बोला अभी मैं आगे नहीं खींचूंगा। तो अधर्म करने वाले भी अधर्म करने में थक जाएंगे, लेकिन भक्तों के प्रति अधर्म होने नहीं देना, ये बंसी वाले का काम। और इन्होंने भी, अच्छे लोगों ने भी मदद नहीं की, अच्छे भी मदद नहीं करेंगे, बुरे बुरा करेंगे, लेकिन भक्तों का बुरा नहीं होने देना, ये दिमाग किसके पास में है? कन्हैया के पास में, और किसी के पास में नहीं। तो अच्छा व्यक्ति भी मदद नहीं कर सकता, इकट्ठा नहीं हो सकता है, और बुरा व्यक्ति इकट्ठा भी हो सकता है, प्रयास भी कर सकता है बुरा करने का, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनका बुरा नहीं होने देने का काम कौन करते हैं? कन्हैया करते हैं। तो इसलिए ये जो कथा है धुंधुकारी की, तो उसमें यही विशेषता है धर्म अधर्म की। एक बड़ा बच्चा अच्छा है, भगवान का भक्त है, एक अधर्मी है, लेकिन उसकी गति ऐसी हो गई है, अभी उसका उद्धार होना चाहिए। तो कैसे हो? तो जैसे एक बार गोकर्ण जी अपने गांव में आ जाते हैं, उनको समाचार पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर भाई तो दिखता नहीं है, माँ भी दिखती नहीं है, पिताजी तो पहले ही चले गए मेरे कहने के अनुसार। तो अपने घर में आके बैठ गए। ये प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था धुंधुकारी, कभी घोड़ा, कभी गधा, कभी इंद्र, कभी मुर्गा, कभी गाय, कभी भैंस, अलग अलग रूप लेके जब उसके सामने प्रकट होने लगा, तो उन्होंने हाथ में जल ले लिया, मंत्रोच्चार किया, उसके ऊपर छिड़क दिया। तो प्रेत योनि में था तो बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ, पाप तो इतने किए कि अब मुझे सब कुछ इतना पछतावा हो रहा है, लेकिन मेरी गति नहीं है। मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ, खाना चाहता हूँ, खाना मिलता नहीं है, मेरे बाद में कोई करने वाला नहीं विधि। और बोले मैंने तो गया में तुम्हारे लिए कई बार श्राद्ध किया, मेरे को तो ऐसी भनक लगी थी। बोले गया में श्राद्ध किया, वो गया चाहे कितनी बार भी किया, कि मेरा पाप ही इतना गया श्राद्ध से भी नहीं जाएगा। जैसे सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो ऐसे श्राद्ध में कितने भी श्राद्ध को हर साल गया में एक बार करेंगे, दोबारा करना नहीं पड़ता। फिर भी कई बार गया में श्राद्ध करने के बाद में भी इसका कल्याण नहीं हुआ, तो आप सोचो इसका कल्याण कैसे होगा। बड़ी मुश्किल आ गई। फिर गोकर्ण जी जो है सभी को पूछते हैं इसके कल्याण का उपाय। तो सब लोग ब्राह्मण देवता, सब जितने भी पुराण हैं देख लेते हैं, लेकिन उपाय नहीं मिलता है। फिर गोकर्ण को थोड़ा क्रोध आ जाता, बोले ठीक है, अपने योग बल से वो सूर्य को थाम देते हैं, उगने नहीं देंगे, तो सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं। बोले गोकर्ण जी ये क्या कर रहे हो? परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, हम सबको स्थापित कर दिया है, तो जगत के कल्याण के लिए तो भ्रमण तो होना चाहिए ना, तुमने मुझे रोक दिया, क्या ऐसी समस्या आ पड़ी है? बोले मेरे भाई का उद्धार नहीं होता है, उसमें क्या बड़ी बात है? मुझे मालूम है, मैं उपाय बताता हूँ। बोले तुम भागवतम की कथा करो, हमको कुछ जो हम सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्य ने क्या बोला?
भागवतम की कथा करो। क्यों? क्योंकि भागवतम कृष्ण की बात आती है। सूर्य का कृष्ण से क्या नाता है? सूर्य और कृष्ण का क्या नाता है? सूर्य के पुत्र हैं यमराज, शनि, और यमुना महारानी, तप्ती नदी, ये सब कन्या हैं, दो, तापी और यमुना। तो यमुना कृष्ण की पटरानी है, तो सूर्य ससुर हो गए। और गीता में बताते मैंने इनको उपदेश दिया था, तो शिष्य भी हो गए हैं। तो सूर्यदेव भगवान कृष्ण के शिष्य भी हैं और ससुर भी हैं, और उनको मालूम है कि भागवतम का आयोजन करो। फिर गोकर्ण ने जो ग्रंथ लिए, भागवतम का आयोजन किया, और उसके लिए 7 घाट का बांस जो है वो बांध दिया। प्रेत योनि में है तो स्थिरता नहीं है बैठने के लिए, तो गांठ में बैठने लगे। फिर जब वो कथा करने लगे, प्रतिदिन एक एक गांठ फटती गई। ऐसे 7 दिन में 7 गांठ फटी, और फिर भगवान के पार्षद आए विमान लेकर, और धुंधुकारी को बोला, आ जाओ, तुम पवित्र हो गए हो, इसमें विराजमान हो जाओ और चले जाओ। तो व्यक्ति प्रेत योनि में भी रहेगा तो भी उसका उद्धार भागवतम की कथा के द्वारा हो सकता है। वेदों में उसका उपाय नहीं है। वेदों में केवल आप श्राद्ध कर सकते हो और उनको भोजन दे सकते हो। देखो, साल में एक बार श्राद्ध आता है ना, तो हमको हर साल श्राद्ध करना पड़ता है। क्यों? फिर हम लोग रोज़ भोजन करते हैं, उनको रोज़ भोजन की कराना चाहिए। लेकिन अपने शास्त्र इतने सुंदर हैं, गणना इतनी सुंदर हैं, यहाँ के 6 महीने, उत्तरायण 6 महीने, दक्षिणायन, तो 6 महीने यहाँ के स्वर्ग के 12 घंटे होते हैं, और फिर 6 महीने जो है यहाँ के पूरे हो जाते हैं, तो और दूसरे 12 घंटे होते हैं। तो यहाँ का 1 साल पूरा होता है, स्वर्ग में 1 दिन होता है। इसलिए हम साल में एक बार जब श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध के वो जो 15-16 दिन होते हैं ना, वो केवल 2 घंटे में गिने जाते हैं। तो 2 घंटे में खाना भी ना मिलता है, 2 घंटा रुकना पड़ता, तो लोग रुक लेते हैं, खाना खा के चले जाते हैं। तो ये जो श्राद्ध यहाँ करते हैं, वो उनको हम तर्पण करते तो उनको मिल जाता है। आप बोले कि कैसे जाता है? कि भगवान ने रचना ऐसे बना के रखी है कि जो भी श्राद्ध करेगा, भोजन दे देगा, वो पितरों को पहुँच जाएगा। अभी कैसे पहुँचेगा? आपके सबके मोबाइल में अलग अलग ऐप है। अगर आपको कोई वीडियो भेजना है, कोई चित्र भेजना है, कोई पेपर भेजना है, आप भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते? एक के साथ में 1000 आदमी को, लाख आदमी को भी भेज सकते हैं। तो वैसी व्यवस्था है, और मोबाइल टू मोबाइल डाटा चला जाता है, ये पता है। लेकिन यहाँ का श्राद्ध वहाँ पहुँच जाता है तो शंका है। मोबाइल, मैसेज गया ना, आया, एटीएम पेटीएम, हाँ किया, पैसा आया, आया, गया, गया, उसके ऊपर विश्वास है, क्योंकि सिस्टम एस्टैब्लिश है। तो इसलिए हमें भी देखना चाहिए कि भगवान ने इतनी दुनिया बनाई है, और जो भी विधि विधान दिए हैं वो सब में सुंदर हैं। और इसलिए जब कथा के द्वारा उसका उद्धार हो गया और ये सिद्ध करके दे दिया है कि अच्छी बात है, तब गोकर्ण ने पूछा कि पार्षदों, कथा तो सबने सुनी है, धुंधुकारी ने भी सुनी है, तो उसके लिए तो आ गए। बोले उसने कथा भी सुनी और मनन भी किया, उसका चित्त एकाग्र था और उसका कल्याण हो गया। अब फिर से दोबारा कथा करिए। दोबारा कथा करने के बाद में फिर क्या होगा कि सब लोगों का उद्धार हो जाएगा। फिर गोकर्ण जी दोबारा भागवतम की कथा करते हैं, और जितने भी गांव के लोग थे उन सब का, पशु पंछी जितने भी होते हैं, सबका कल्याण जब भगवान उतने में मान लेते हैं और सभी आत्माओं को अपने धाम में लेके जाते हैं। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की कितने बजे? 6:30 हो गए। एक भजन है। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली।
कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली, कुसुम कली मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मेरो नंद जू को छोना, कान्हा मेरो नंद जू को छोना, कान्हा मेरो नंद जू को छोना, कान्हा मेरो, कान्हा मेरो नंद जू को छोना, कान्हा मेरो नंद जू को छोना, कान्हा मेरो नंद जू को छोना। श्री राधे प्रसभानु लली, किशोरी मेरी कुसुम कली, श्री राधे कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना, राधे मांगे मिश्री की तरी, किशोरी मेरी कुसुम कली, राधे मांगे मिश्री गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। जय हो। कान्हा खावे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना, राधे मांगे मिश्री की डरी, किशोरी मेरी कुसुम कली, राधे मांगे मिश्री की किशोरी मेरी
ब्रजनिधि सखी दर्शन की प्यासी, ब्रजनिधि सखी दर्शन की प्यासी, ब्रजनिधि सखी दर्शन की प्यासी, ब्रजनिधि सखी दर्शन की प्यासी। वो तो भटकत गली गली किशोरी मेरी कुसुम कली, वो तो भटकत गली गली किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरा कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरा कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम किशोरी मेरी कुसुम कली। बोल राधा रानी की आज प्रथम दिन था, सभी लोग आए हुए थे, एकादशी का दिन था। तो अभी आरती की तैयारी चल रही है और कल जो है इसी कथा को आगे सुनते जाएंगे और कल अलग अलग प्रसंग आ जाएंगे। तो एक दिन पहले ही आपको दूसरे दिन का जो भी प्रसंग है वो सुनाते जाएंगे। कल जो है भागवतम की शुरुआत हो जाएगी और उसमें सभी पांडवों की वगैरह सभी लीला कथाएँ आएगी। और अभी आरती की तैयारी कर लेते हैं। चंद्रमा मनध्वजात चक्षुः सूर्योजायत श्रोत्राद्वादच प्राणच मुखादग्निर्जायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधार समय कल, लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी ताप निवारणी, कलिमल मथनी ताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारणी, सेवत सतत सकल सुख कारणी, सेवत सतत सकल सुख कारणी, तुम हो सदे हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक
विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुधार की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं ओ मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी मैं जाऊं देख बलिहारी मैं जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ चरणों से निकले गंगा प्यारे चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारे जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में दर्शन पाऊं उन चरणों के दर्शन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ दास अनाथ के नाथ आप हो दासनाथ के नाथ आप दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हरि चरणों में शीश नवाऊं हरि चरणों में शीश नवाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो ओ युगल छवि पे बलि बल जाऊं युगल छवि पे बलि बलि जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ ललिता विशाखा सखिया दे ललिता विशाखा सखिया ओ सेवा करत नित ब्रजवासे सेवा करत नित्य व्रजवासी ओ वास सदा वृंदावन पाऊं वास सदा वृंदावन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं
करुणावतारं हंसाजसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि च सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा कृते स्वभावं करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद दायिने लाद लाद गायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः हिरण्यकाशी पूर्वक्षः श्रीलटङ्कानखाल शीलटङ्कानकालय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो नरसिंहा वरदो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाह्ये नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदयी नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे सिंहमदीं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरनाथम् अद्भुत शृङ्गां दलिता हिरण्यकश्यपो तनुभृङ्गा एषा वदेता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवर अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा एषा वदेता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मण नरसिंह स्वामी के जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज के जय जले निशिथिलकर्णम्मा पुष्पे देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् परमात्माभिवन्दन सोमात्माभिवन्दनम् हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त सेवास्थानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन्न देहनाकं महिमानां सजन्ते द्रव्ये साध्या सन्ति देवः ओम कर्पूर दिया ना उधर वो माता जी ले गई ना वो होगा फिर अच्छा सब आप अपने जगह पे बैठ जाइए, वहाँ भीड़ हो रही कुछ। हरे कृष्णा। हाँ हाँ
राधे राधे। एक विशेष सूचना है। आते भी राम बोलो जाते भी राम, 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 सोते भी राम बोलो जगते भी राम, सोते भी राम बोलो जगते भी राम। राधे श्याम सीताराम सुबह और शाम, 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 राधे श्याम सीताराम सुबह और शाम। राधे श्याम सीताराम सुबह और शाम। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। राधा राधा रटते ही सब बाधा मिट जाए, राधा राधा रटते ही सब बाधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा राधा नाम सुजाए। थोड़ा 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 राधा 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 श्री राधा 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 राधा